राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। पीएम मोदी पहुंचे पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पोलैंड पहुंचे। उन्होंने वहां के वार्सा के होटल में पहुंचकर भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद वे बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आए। सबसे खास बात है कि पिछले 45 साल में यह किसी भारतीय पीएम की पहली पोलैंड यात्रा है। मोदी सरकार जल्द शुरू कर सकती है जनगणना। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अगर जनसंख्या से जुड़ा नया सर्वे अगले महीने शुरू होता है तब इसे पूरा होने में करीब 18 महीने यानी कि 1.5 साल का समय लगेगा। अफसरों की ओर से कहा गया है कि गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने सेशंस के लिए टाइमलाइन तय कर दी है और वे मार्च 2026 तक इसके नतीजे जारी करने का लक्ष्य रख रहे हैं। वैसे समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जब इस बारे में केंद्र सरकार के दोनों मंत्रालयों से पुष्टि करना चाहा तो उनकी ओर से तत्काल ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। शरद पवार को मिली जेड+ सुरक्षा। केंद्र सरकार ने शरद पवार की सुरक्षा में इजाफा कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि अब केंद्र ने भी उन्हें जेड+ सिक्योरिटी दी है। सुरक्षा बढ़ने के बाद अब सीआरपीएफ के 10 जवान काफिले में रहेंगे। संजय सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। 23 साल पुराने एक मामले को लेकर यूपी में सुल्तानपुर की एक अदालत ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी कर दिया है। भाजपा यूपी में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में महामंत्री संगठन ने कहा कि संगठन की शक्ति का आधार सदस्यता है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा जो 17 सितंबर तक चलेगा। भाजपा यूपी में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य बनाएंगे। मोदी के रहमो करम पर जीते चिराग। पशुपति का अटैक। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पासवान को जो 5 सीट पर जिन्हें जीत मिली है वो मोदी जी के रहमो करम पर मिली है। वो अकेला एक भी सीट जीत कर दिखा दे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने गृह जिला खगड़िया में प्रेस वार्ता की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री सह लोजपा और सुप्रीमो चिराग पासवान पर उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा हम अभी एनडीए घटक दल के साथ ही है। उम्मीद है हम इसके साथ ही रहेंगे। सम्मानजनक यदि समझौता हो गया तो ठीक है और सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम सभी 242 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग सहित सभी दलों का विरोध करेंगे। विधानसभा चुनाव में चिराग को पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। चंपई सोरेन न रहे इधर के न रहे उधर के। पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा। मैंने 3 विकल्प बताए थे, रिटायरमेंट, संगठन या दोस्त। टायर नहीं होऊंगा। मैं पार्टी को मजबूत करूंगा, नई पार्टी बनाऊंगा और अगर रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिलता है तो उसके साथ आगे बढ़ूंगा। बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कोलकाता की अराजकता पर चिकित्सक व आधी आबादी आंदोलित है, लेकिन सपा मुखिया दुष्कर्मियों व कोलकाता सरकार का बचाव कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा सपा मुखिया का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। सुरजेवाला का भाजपा पर करारा अटैक। सुरजेवाला ने कहा कि 1 अक्टूबर को वोट की चोट से राज्य की सरकार बदलने वाली है। उन्होंने कहा इस बार विधानसभा सीट में बीजेपी की सिंगल डिजिट में सीट आएगी। हरियाणा के आम जनता, किसान, मजदूर, महिला, युवा परेशान हैं।
जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की संदेश यात्रा भाजपा की विदाई में आखिरी कील का काम करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बदला लिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अभी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक बड़ा दावा करते हुए लिखा है, सिंधिया ने केपी यादव से बदला ले लिया। गुना लोकसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का पहले लोकसभा टिकट काटा गया। इसके बाद राज्यसभा जाने से भी रोक दिया गया। मोहन यादव जी, एक यादव नेता पर अत्याचार होता रहा और आप मूक दर्शक बने रहे। अपनों से गद्दारी जारी है। गद्दारी की इन्हें बीमारी है। तेजस्वी ने एक एक कर पूछा सवाल, कर दी बोलती बंद। तेजस्वी ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं तो खुद बताएं कि वे, उनके बेटे संतोष सुमन और परिवार के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेचारा और लाचार करार दिया। साथ ही चिराग पासवान से उनके संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देने वाले बयान पर भी सवाल। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा हुई बराबर। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस के सदस्य हैं। अब यहाँ पलड़ा बराबर हो गया है। संख्या बल में जहां कांग्रेस के 6 राज्यसभा सदस्य थे, वहीं अब उपचुनाव में बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में अब 5 सदस्य बीजेपी के भी हो गए हैं। यहाँ से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रहे केसी वेणुगोपाल अब लोकसभा के सदस्य हो चुके हैं, इसलिए सीट खाली हुई थी। रोचक बात यह है कि राजस्थान से राज्यसभा के आधे सदस्य अन्य राज्यों से हैं। बीजेपी से विरासत में मिली देनदारियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार को पिछली बीजेपी सरकार से 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपए की बकाया देनदारियां भी विरासत में मिली। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक साल में अर्थव्यवस्था 20% सुधरी है। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश में जीएसटी कलेक्शन भी बेहतर हुआ है। पीएम मोदी के बैकफुट पर अखिलेश ने कही ये बात। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला भी वापस लेना पड़ा है। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। 95% संपन्न दलित ले रहे रिजर्वेशन का लाभ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आरक्षण को लेकर अपने अलग सुर पकड़े हुए हैं। उन्होंने आरक्षण कोटा का समर्थन किया है और कहा है कि SC/ST की जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं, उन्हें आरक्षण में उपवर्गीकरण करके इसका लाभ दिया जाना चाहिए। संपन्न दलित यह झूठ फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है। आजादी के 78 साल बाद भी संपन्न दलित ही 95% नौकरी और तमाम सुविधाओं का लाभ लेते रहे हैं। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्रेस बिहार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।